पश्चिम बंगाल से राजनीतिक विवाद के बीच एनएसजी का बड़ा छापा पड़ा है। संदेश खाली में सीबीआई की टीम ने एनएसजी के साथ आरोपी शाहजहां शेख के करीबी के 2 घरों पर छापे मारे हैं। बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए हैं। बड़ी बात यह कि इस छापे में सीबीआई ने एनएसजी को बुलाया, जिसने रोबोटिक मशीन का इस्तेमाल किया। संदेश खाली में कल 12 घंटे तक छापे चले। आज फिर एनएसजी की टीम तलाशी अभियान चला रही है। इस बीच आज भी सीबीआई के छापे जारी हैं। शाहजहां शेख के ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। और देखिए, जो असलाह बरामद हुआ, इसमें देसी पिस्टल है, 3 विदेशी रिवॉल्वर हैं, एक भारतीय रिवॉल्वर है, एक पुलिस से बरामद मतलब जो छीनी झपटी हुई रिवॉल्वर है, एक विदेशी रिवॉल्वर है। अच्छा, बुलेट देखिए, 120 बुलेट 9 mm की मिली हैं। .45 कैलिबर की 50 गोलियां मिली हैं। 9 mm कैलिबर के कार्ट्रिजेस मिले हैं। .380 के 50 कार्ट्रिजेस मिले हैं और .32 के 8 कार्ट्रिजेस बरामद हुए। मतलब ये टीएमसी का इस पर क्या कहना है, सुनिए। ये देखना होगा कि ये बदनाम करने के लिए हमारा कोई अपोजिशन यहाँ पर प्लांट कर दिया, वहां पर भेज दिया, फिर सीबीआई जा रहा है रिकवरी, ये एक नाटक है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। आइए सीधे संदेश खाली आपको लिए चलते हैं। सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्याग्नि, ये ताज्जुब होता है, टीएमसी के नेता कहते हैं कि देखना होगा क्या कोई साजिश या कोई नाटक तो नहीं है। इतना हथियार बरामद हुआ, ये हथियार किस लिए था? क्या इसके पीछे साजिश थी? कहां यह इस्तेमाल होना था? किन आपराधिक गतिविधियों में ये हथियार जो थे वो उनका इस्तेमाल हो सकता था? देखिए सैयद, पहले ही सबसे पहले बता दें कि आज कल जब ये घटना घटी, उसी के फौरन बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई, जहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तृणमूल कांग्रेस ने एक कंप्लेन किया है सीबीआई और एनएसजी के खिलाफ। उस कंप्लेंट लेटर को अगर हम पढ़े तो उसमें साफ तौर से ये दावा किया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि जब सीबीआई की टीम पहुंची और जब उन्होंने पहले स्टेट को इन्फॉर्म नहीं किया, स्टेट के पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, और जब उनको उनका दावा है, यानी कि तृणमूल का दावा है कि एक ऐसे जगह पे वो लोग जाके पहुंचे जहां पे कुछ नहीं था, और क्या वहां पे एनएसजी या फिर सीबीआई की तरफ से वहां पे असला बारूद और हथियार रखे गए, ये एक सवाल तृणमूल कांग्रेस उठा रही है। दूसरा बात जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उस चिट्ठी में लिखा गया है इलेक्शन कमीशन को कि स्टेट की सुपरविजन में क्यों नहीं किया गया ये पूरा जो कांड है, क्यों नहीं स्टेट के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड यानी कि बंगाल पुलिस के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि एनएसजी को बुलाया। इसी से तृणमूल को ये शक जो है वो पैदा हो रहा है कि क्या इसमें कोई कोट अनकोट फाउल प्ले है कि यहाँ पे सीबीआई की तरफ से या फिर एनएसजी की तरफ से हथियार जो थे वो एक बात बताइए, खाली कमरे में रख दिए गए और तृणमूल को वो सूर्याग्नि, ये तो बेहद गंभीर बात आप बता रहे हैं जी। अगर हमारे देश की इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज पर यह आरोप लग रहा है, एक राज्य सरकार की तरफ से, वहां उस सरकार में शामिल पार्टी के बड़े नेता अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो वाकई गंभीर है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे अपराधियों को बढ़ावा नहीं मिलेगा? उन्हें लगेगा हम हथियार रखें आराम से, अगर बरामद भी होते हैं तो सरकार ही हमारे साथ खड़ी हुई है? ये सवाल थोड़ा सा अलग हटकर हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एक गवर्नमेंट एजेंसी और एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव के क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, जैसे हमने देखा है। और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कुछ भी एलिगेशंस लगाते रहते हैं, काउंटर एलिगेशंस लगाते रहते हैं, और इसी के बीच में जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रक्रिया है वो चलता रहता है। फिर से एक बार बता दें, आज ममता बनर्जी भी जब आज सभा कर रही थी, वहां पर भी उन्होंने फिर से इस इशू को उठाया कि जब चॉकलेट बम जैसे कहीं फटता है तब भी एनएसजी को बुलाया जा रहा है, एनआईए को बुलाया जा रहा है। और उन्होंने फिर से जो बात हम लोग अभी कर रहे थे कि क्या जो एनएसजी
और सीबीआई के खिलाफ जो चिट्ठी लिखी गई तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सीबीआई इलेक्शन कमीशन के पास, उसको भी ममता बनर्जी ने फिर से दोहराया कि ऐसा तो नहीं कि खाली कमरा था, उसमें सीबीआई जाकर वहां पे कुछ हथियार उन्होंने ठीक है। रख दिए इलेक्शन के टाइम पे तृणमूल को, ठीक है सूर्याग्नि, ताकि उनका बदनाम हो। तो बिल्कुल ये ठीक। आरोप प्रत्यारोप जो है वो चलता जा रहा है। सैयद, बहुत धन्यवाद सूर्याग्नि रॉय, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।